ये कहानी है हमारे मामू रामपाल की, जो हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा करते हैं। ताऊ, मुझसे साइकिल की चैन न चढ़ चढ़ा दियो। बेटा चढ़ा तो दूंगा, लेकिन पहले है कुआ। हाँ बताओ ताऊ। मेरे ससुरा, जब तुमसे साइकिल की चैन चढ़ानी नहीं आती तो साइकिल क्यों चलाते हो? बेकार में अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद कर रहे हो। इतना अच्छा गाना सुनना, सवेरे सवेरे सारा मूड खराब करके फेंक दिया। पिछवाड़े पे धूप आ गई और लाट साहब अभी तक सो रहे हैं। मैं सुनाऊंगा। अरे क्या हो गया मामू, क्यों मार रहा हूँ? मादर चौथ, और ऊपर से पूछ रहा है क्या हो गया? सुबह के 11:15 बज गए, अभी तक सो रहा। तुझे शर्म ना आ रही? अरे वो मामू मैं रात में देर से सोया। देर से सोया? अबे ऐसा क्या कर रहा है जो रात में देर से सोया? अरे कुछ ना मामा, कुछ ना। अबे जब कुछ ना कर रहा है तो अब तक क्यों सो रहा है तू? ले सो, इस पप्पू को तो मैं बताऊंगा, इसके खेत में थोड़ी सी टट्टियां कर ली, मेरा ससुरा ऐसे चढ़िया जैसे बिना सींग का बैल। कभी यहाँ भाई हमारे खेत में टट्टी करने, इसकी चूतड़ों पे बैत ही फेरूंगा। अरे पापा क्या हो गया? कौन सी आफत आ गई? सुबह सुबह गर्दा मचा रहे हो। आ गए लाट साहब। ऐसी कौन सी मीटिंग छूट रही तुम्हारी जो सुबह सुबह घर से भागना पड़ गया? हाथ में डिब्बा लेकर टट्टी करने जा सकता हूँ, और कहाँ जा सकता हूँ? तुमसे तो कहते कहते थक गए, एक लैट्रिन बनवा दो, लेकिन तुमने भी कंजूसी की हद कर रखी है। एक लैट्रिन बनवा दोगे तो तुम्हारी तिजोरी खाली हो जाएगी ना। तुम्हें पता है खेत में हगने जा मैं तो कितनी दिक्कत परेशानी हो गए। अब हम भी तो खेतों में जाना हगने के टाइम, या हमारे टाइम किसी ने अलग से VIP जगह बना रखी है कि साहब यहाँ आओ और यहाँ आके हगो। ये लैट्रिन के चौथले शहर में होते होंगे, गांव में नहीं। और जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तो बिल्कुल नहीं। अरे पापा, मेरा कहने का मतलब वो थोड़ी है। मेरे ससुरे हैं खड़े होकर मुजोरी कर रहा। तुम दोनों से ये तो हुआ ना इस भैंस को नवा लूं। एक पूरे दिन सोता रहे तो एक पूरे दिन हकता रहे, और इतने पे भी खड़े होकर सुनने आ। अरे मामा लाइट को तो आया दो। अच्छा, अगर लाइट ना आ गई तो तुम भैंस को ना नवाओगे? वो हैगा नल, उससे पानी भरो और भैंस को नवाओ। ये खा खा के इतनी मोटी चर्बी कर ली, कुछ हल्की हो जाएगी। फिरसान देखिए कहाँ मुझ पे चर्बी। मामू खाली मूली में कह रहा है, तुझे पता मैं मोटा होने था अपने खाने पीने में कितना ध्यान रख रहा हूँ। जैसे थोड़ा बहुत मोटा होने पाऊँ मामू टोक दे। भैया तुम पे तो कुछ चर्बी है भी, मुझ पे तो कतई भी ना है चर्बी। मेरे किसी ने एक रैप्टो मार दे तो 4 गले खाऊंगा। उठाइए ना, उठाइए ना। हेलो, हाँ भैया नमस्ते। अरे भैया कैसी बातें कर रहे हो? ये तुम्हारी घर है, जब मर्जी आओ जब मर्जी जाओ। अरे मामू किसा बुला रहे हो? अरे भांजे, आज तेरे बड़े वाले मामा शहर से आ रहे हैं। क्या बड़े वाले मामू आ रहे हैं? अबे कहाँ भाज रहा है? मैं वापिस अपने घर जा रहा हूँ। अरे पापा, ताऊ को बुला रहे हो? हम चैन से जी रहे हैं तो तुम्हें अच्छे न लग रहा है क्या? अबे मेरा मत्ता खराब थोड़ी है जो मैं उन्हें बुलाऊंगा। वो तो खुद यहाँ आ रहे हैं, और उन्होंने फोन मुझसे पूछने के ताई ना मुझे बताने के ताई करा। अगर मैं गलती से भी मना कर देता तो तुम्हारी क्लास तो बाद में लगती, पहले मेरी घटिया खड़ी हो जाती। अरे भाई, ये रमेश बड़ा चालू है, इसने गांव को कोई पाट लिया। खैर चलो, गांव की गलियों का नजारा ही अलग है। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, तुम चांद से प्यारी हो और जान हमारी हो। ये तो तेजपाल दिखे है। अबे तू फिर आ गया गाँव में? अबे आने को क्या मैं तेरे घर से खा रहा हूँ? क्या ना है मेरा गाँव में? खेत ना है, जमीन ना है, या भैये ना भतीजे ना है। और रही बहू की बात, वो घर छोड़ के भाग गई। करम अच्छे ना आए तो मेरे। अबे मेरे ससुरे, तू कौन सा अच्छा है? जब तक तू गाँव में नहीं रहता, गाँव में शांति रहे। मेरे ससुरे चिड़ा बैठा, चिड़ा चिड़ा बैठो, चिड़ा बैठो। कर रहा तू? अबे मैं तेरे घर से खा रहे हैं जो तुम ये सुअर बता रहे हो। मेरे ससुरे, मेरा नाम भी तेजपाल है, तेजपाल। मैं गांव में रहूं न रहूं, मेरा आतंक पूरा रहेगा पूरा। अबे एक तो बाहर रहकर खागा मारा है, फिर भी तुम्हें दिक्कत हो रही है।
मेरे ससुरे सबके साथ चिड़े बैठे चिड़े। अबे पिरसान, अपने ताऊ को फोन लगा के देखिए, बारिश पड़ने वाली है, आए ना अभी तक। ठीक है पापा, अभी लगा रहा हूँ। ये 2 कौड़ी का आदमी मुझे स्वर कह रहा, मुझे तेजपाल को स्वर बता रहा। अब पे मिल जाए ससुरा, साले को काट के बोलूंगा, काट के। भैया आ गए तुम, इतने दूर से आए हो, थक गए हो गया, आओ बैठो। ये ड्रामा करना बंद कर। अगर तुझे मेरी इतनी फिक्र तो स्टेशन पे क्यों नहीं लेना आया? अरे भैया तुम्हें तो पता ही है मुझसे गाड़ी चलानी ना आती है। तो उसे भांजे को भेज देता, वो भी तो घर रहे हुए है। वो तो तुम्हारे आने की खबर सुन के अपना बैग उठा के घर को भाग गया। मतलब मैं उसे इतना बुरा दिखाई दे रहा हूँ जो मेरे घर आने की खबर सुनते ही भाग गया? आने दे, कभी तो आएगा। जिस दिन आ गया ना, मैंने भी उसे छठी का दूध याद न दिला दी ना, तो मेरा नाम भी तेजपाल नहीं है। अरे भैया गुस्सा काहे क्यों कर रहे हो, बैठ जाओ आराम कर लो। अबे गुस्सा ना करूं तो क्या करूं? वो 2 कौड़ी का दूध दिया जाएगा, मुझे स्वर बता रहा है। मुझे साले तुम्हारी वजह से आज वो मुझे स्वर कह रही है, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से। आलो काट दूंगा, काट एक एक को। अब तो पापा की क्लास लग रही है, निकल लेता हूँ वरना अगला नंबर में रही है। अबे कहाँ गुजर रहा? अरे बताओ, कहीं न जा रही, अंदर को जा रहा। डर रहा? खा जाऊंगा मैं तुझे। हाँ, ना ना ना। तो है कुआ फिर? अबे मैं इतनी दूर से आया हूँ, नमस्ते कौन करेगा? दाओ नमस्ते। पैर छू के कर, पैर छू के। दाओ नमस्ते। अब मैं 3 महीने तक रुक के जाऊंगा। इन 3 महीनों में मैंने तुम्हें सुधार न दिया ना, तो मेरा नाम भी तेजपाल नहीं है। और हाँ, मेरा सामान आता होगा, उसे किसी कमरे में शिफ्ट कर दियो, ना तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा, टांगे। अब मैं सोने जा रहा हूँ। अभी तो इन्हें आए हो 1 पल भी नहीं हुआ और इन्होंने हमारी हालत टाइट कर दी। अब हम इन्हें 3 महीने तक कैसे झेलेंगे?